हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। काफ़ी सारा मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, सवाल आते हैं कि भैया ये बताओ कि डीआई में डेटा नोट करना ज़रूरी है कि नहीं है। ठीक है, तो मेरे ओपिनियन में बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे सवाल में बहुत ज़्यादा, मतलब 99% केसेस में ज़रूरी होता है, एक्सेप्ट क्लर्क प्री को छोड़कर, वो मैं बात करूँगा। और एक और चीज़, अगर आप बेसिक से तैयार कर रहे हो, अपनी स्टार्ट प्रिपरेशन आपने अभी की है, तो आप नोट कर सकते हो कि आपकी वो प्रैक्टिस में हेल्प करता है। तो अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उसके पूरे आपको पूरी चर्चा करेंगे इस बारे में। देखो, स्टार्ट करते हैं, क्या बातें हैं क्या नहीं है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अगर कॉम्प्लेक्स डेटा है तो आप डेफिनेटली नोट करोगे। कॉम्प्लेक्स डेटा का मतलब क्या समझते हैं? जैसे अगर आपके पास कोई चार्ट दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, या तो आपको दिख रहा है कि मतलब ये बार ग्राफ दिया हुआ है और बार ग्राफ में 5-6 यहाँ पे लाइनें दी हुई हैं, और हर बार आपको ऐसे देख देख के, मतलब आपको बहुत ध्यान से देख के फिर आप नंबर नोट कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली वो टाइम टेकिंग है, और उसको पहले नोट कर लो तो आसानी रहेगा आपके पास। प्लस कॉम्प्लेक्स डेटा का मतलब ये है कि आपके पास नंबर दिए हैं 769, 789, 743, ऐसे उल्टे उल्टे नंबर दिए हैं आपके पास, और आपको पता लगाना है कि ये भी डायरेक्ट नहीं हो रहा, इसको एडिशन करके फिर कुछ परफॉर्म करना है, फिर आपके पास जो सॉल्व आंसर है वो आना चाहिए। तो मतलब डेटा ऐसा उल्टा सीधा दिया हुआ है और उसके साथ खेल कर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर कुछ निकालना है, तो ये भी आपका इस कंडीशन में आएगा। तो इन कंडीशंस में क्या होता है, आप डेफिनेटली डेटा नोट कर लो यार। बार बार आप स्क्रीन की तरफ देखोगे, बार बार उसको ऐसे ऑब्जर्व करोगे कि यार ये तो क्या है, ये कहाँ पे जा रहा है बार ग्राफ, ये कहाँ पे जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, टाइम लगेगा उसमें, तो प्लीज़ उसको नोट कर लो। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर बार ग्राफ हो और जो कि बहुत डिटेलिंग वाला बार ग्राफ हो, तो उसको डेफिनेटली नोट करो। ठीक है, प्लस जो कैलकुलेशन वाला हो, जैसे एक कैलकुलेटिव आया था डीआई, मुझे याद नहीं, आरआरबी क्लर्क मीन्स में आया था, आरआरबी पीओ मीन्स में आया था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा दिया हुआ था, उसको नोट करना था, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स सा डेटा था, तो उसको नोट कर लेते तो आसान रहता वो चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, मिसिंग टेबल। इसमें दो केस बनेंगे। क्या, अगर तो आपको ऐसे मिसिंग टेबल दी हुई है, उसमें आपके यहाँ मिसिंग कर रखा है, यहाँ मिसिंग कर रखा है, यहाँ मिसिंग कर रखा है, ठीक है, ए बी सी दिया हुआ है, और एक मिसिंग टेबल दी हुई है, उसमें भी सेम मिसिंग कर रखा है, ठीक है, और यहाँ पे मिसिंग, यहाँ पे मिसिंग, यहाँ पे मिसिंग। अगर तो मिसिंग टेबल के नीचे ही कुछ कंडीशन दी हुई है कि ए और बी और सी की ये वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, तो मतलब आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपकी वैल्यूज़ निकल जाएंगी, पहले निकल जाएंगी, तो आपको ये हो जाएगा, तो आपको पूरा चार्ट बन जाएगा, चार्ट को नोट कर लीजिए। अगर ये वैल्यूज़ नहीं दी हुई है, मतलब तो डेफिनेटली क्या होता है, 99.99% की होगा। अगर ये नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन पूछने वाला है ना एग्जामिनर, वो हर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग पूछेगा। मतलब ए के ऊपर पूछेगा, फिर बी के ऊपर पूछेगा, फिर सी के ऊपर, जो भी टाइप होगा उसके अकॉर्डिंग पूछेगा, और वो क्या बोलेगा कि इन दोनों डेटा की हेल्प से ये डेटा निकालो, ऐसे कुछ होता है। तो फिर आपको वहाँ पर ज़रूरत नहीं नोट करने की, आप हर एक चीज़ को पकड़ के उसको सॉल्व कर सकते हो, वो आपके लिए ईजी रहेगा। और ऐसा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है मेरे ख्याल से एसबीआई पीओ में आना। ठीक है जी, अब बात करते हैं, अगर आपको डेटा क्लियरली विजिबल है, आपके पास एक ही चार्ट दिया हुआ है, सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम का, या पाई चार्ट ये दिया हुआ है, बार ग्राफ या पाई चार्ट दिया हुआ है, आपको पता है ये 60 लिखा हुआ है, ये 80 लिखा हुआ है, और दो चीज़ें ऐड करनी, सब्ट्रैक्ट करनी है, तो मत करो यार, मत करो डेटा नोट, क्योंकि आसान डेटा है, डेटा भी इजीली विजिबल है, मतलब विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों नोट करना है, मत करो उसको, पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ऑपरेशन बेस्ड डी है। इसका मतलब ये कि आपने देखा कि वहाँ पे 2-3 ऑपरेशन लग रहे हैं, एक बार माइनस करना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक पर्टिकुलर टर्म आती है। जैसे अगर बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस डी आई होती हैं, जैसे एक तो एवरेज वाली है, एक एवरेज दिया होता है यहाँ पे, और एक यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, 2 नंबर का एवरेज और 2 नंबर का डिफरेंस, ए बी सी डी। ठीक है, तो देखो इस डेटा में एक बार तो आपको ऐड करके फिर करना पड़ेगा, और एक बार फिर डिफरेंस करके यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए और बी की, जो निकल जाएगी। ठीक है, मान लो आपको दिया ए ग्रेटर देन बी, ये निकल जाएगी। पहले ए प्लस बी निकाल लो यहाँ से एवरेज से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये आपके पास डिवीजन डिफरेंस आई, दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 ए आ जाएगा, दोनों को डिफरेंस करो, डिवाइडेड बाय 2 बी आ जाएगा। लेकिन इस केसेस में आपको ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे काफ़ी, तो आपको यहाँ पर डेटा नोट कर लेना चाहिए, बेटर होगा, क्योंकि हर बार आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, आप ए की बी की वैल्यू भूल जाओगे, आगे चौथे पाँचवें क्वेश्चन में आगे ए की बी की वैल्यू पूछ ली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नंबर्स दिए होते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगी चीज़ें। तो इस वाले केस में भी आप डेटा नोट कर लो। ठीक है जी, ये स्पेशल है, ये इसलिए है कि आरआरबी क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, या एसबीआई क्लर्क, जो भी क्लर्क वाले एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो उनमें सिंगल चार्ट दिया होता है, मोस्टली सिंगल चार्ट दिया होता है। तो उन सिंगल चार्ट्स में कैसे, मतलब आपके पास पाई चार्ट दे दिया, और ऊपर लिखा हुआ है कि 1200 लोग हैं जो कि एक स्कूल में पढ़ते हैं, ये क्रिकेट वाले हैं, फुटबॉल वाले हैं, बैडमिंटन वाले हैं, ये टेनिस वाले हैं, टेबल टेनिस वाले हैं, चेस वाले हैं, ये कुछ और, ठीक है, खो खो वाले हैं। अब आपको बस इतना ही दिया हुआ है डेटा, अगर इसमें आप नोट करोगे तो आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसे केसेस में नोट नहीं करना है, सिंगल चार्ट है,
कोई भी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिख रही है आपको, तो नोट नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको मैंने बेसिक बता दिया कि कहाँ नोट करने की ज़रूरत है, कहाँ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली मुद्दा ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि देखो, अब जो एग्जाम आ रहा है SBI प्योर की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें नोट करने ही करने पड़ेंगे डेटा। तो आपको अभी से आप प्रैक्टिस करके चलो कि आप डेटा नोट कर लो और अपने 5 क्वेश्चन आप निकालो डेटा नोट करने के बाद ही। हार्डली वो आपका 1 मिनट लेगा, 45 सेकंड लेगा, 1 मिनट 20 सेकंड ले लेगा, पर अगले जो क्वेश्चन होंगे 5 क्वेश्चन वो आपकी जल्दी आ जाएंगे और वो आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है जी, तो यही था इस वीडियो में मेरी तरफ से, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, बाय।